यहाँ आपको बताएं कि भारतीयों की पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया है। ब्रॉडकास्टर की जानिब से एक्स पर जारी किए गए पोस्टर में भारतीय और बांग्लादेशी और श्रीलंकन कप्तान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई वहां पे मौजूद नहीं है। T20 एशिया कप 2025 सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी के बायस इवेंट के निकात पर सवालिया निशान बन चुका है। इस बार एशिया कप की मेजबानी भारत को करनी है। इस 17th एडिशन होगा एशिया कप का और बताया जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में, तो एशिया कप को भी T20 के फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप जनरली ऐसा ही होता है कि जब 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उससे पहले जब एशिया कप हुआ था तो वो एशिया कप जो था वो 50 ओवर फॉर्मेट में था। तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है, कभी T20 हो जाता है, कभी 50 ओवर फॉर्मेट हो जाता है। जब शुरू हुआ था तब 50 ओवर फॉर्मेट था, क्योंकि तब T20 क्रिकेट नाम की कोई चीज नहीं थी। अब इसका जो स्केड्यूलिंग है दोस्तों वो सितंबर में होनी है, और बीच में खबर ये आई थी कि भाई सारी चीजें तो अब हाइब्रिड पे ही होनी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिड मॉडल में ही सारी चीजों को होना है। तो सितंबर में एशिया कप का आयोजन कराना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो एशिया कप होगा ये दुबई में होगा, दुबई में इसका आयोजन कराया जा सकता है। देखो इस बार इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और 3 और टीमें हैं, हांगकांग है, ओमान है, और उसके अलावा है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 3 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 8 मिला के टोटल टीमों ने पार्टिसिपेट करना है इस बार के एशिया कप में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम में जो भारत के 79 लोगों पर जो अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भारतवासी ये चाहते हैं और इंडियन क्रिकेट फैंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। ब्रॉडकास्टर की जानिब से एशिया कप 2025 जो कि सितंबर में होना है, जिसकी मेजबानी भारत के पास है, मगर मोस्ट प्रोबेबली वो एशिया कप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होगा। उसका पोस्टर जारी हुआ है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस चल रही है, बल्कि टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है कि पाकिस्तान नहीं है, तो क्या एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये बात की थी कि बीसीसीआई को चाहिए कि पाकिस्तान को माइनस करके एशिया कप करा लें, बाकी टीमें तो है ना एशिया की। और ये सबको मालूम होगा कि एशिया कप की एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब की क्या के ये एक तरह से हार है कि पोस्टर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर कि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है, शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान को कोई एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने कहते हैं अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया, और बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया। 3 टीमों के तस्वीर लगा दी। दूसरा, ये ब्रॉडकास्टर्स का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इनके पोस्टर्स के ऊपर। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो पोस्टर जारी करेगा उसकी इंपॉर्टेंस है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से पोस्टर जारी करने की इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली ऐसी है जैसे टीम इंडिया के अंदर बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स की है। तो इतना कोई मतलब इसके बारे में इतना डिस्कशन भी होने की शायद इतनी जरूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से टीजर है। अगर आपको ये लग रहा है कि विंग पाकिस्तानी की पाकिस्तान नहीं है, तो सोचिए उसमें अफगानिस्तान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है। ये नहीं कि खाली पाकिस्तान नहीं है, तो अफगानिस्तान भी नहीं है, तो क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैं? अब वो ब्रॉडकास्टर हो सकता है वो टीजर छोड़े, नेक्स्ट हो वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल का तस्वीर लगा के करते हैं। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह से भी ज्यादा कोई परेशान होने की या बहुत ज्यादा तनकीद करने की भी जरूरत है। ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उन्हें किसी चीज की कंपेन करनी है। अब सोचिए जितना आपको अजीज होगा कि पाकिस्तान और ये सब चीजें होकर एक पोस्टर बन के सामने आया, एज ए क्रिकेट फैन आपको लग रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स को लग रहा होगा। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने अपना ये सामान बेचना है, उन्होंने मिलियंस डॉलर दिए हुए हैं इसके राइट होल्डर्स के चक्कर के अंदर, तो वो कब इस एशिया कप को खराब करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टीजर है या फर्स्ट पोस्टर है, पाकिस्तान का आना उनके अपने लोगों के अंदर एक जिस तरह की आग निकलती है पाकिस्तान टीम को देखकर या पाकिस्तान इंडिया कोई की चीज के ऊपर देखकर, तो उस चीज से बचाव के लिए भी आप कह सकते हैं कि अपनी पहले पोस्टर के ऊपर वो शायद नहीं देना चाह रहे कि लोगों का क्या रिएक्शन उसके ऊपर आ सकता है। मगर एक बात तो है कि उनकी तरफ से एशिया कप का पोस्टर आना, मुझे इसमें एक अच्छी चीज ये जरूर लग रही है कि ब्रॉडकास्टर तक ये बात थोड़ी है, वो सूर्या कुमार यादव है, रहीम कॉर्नवेल थोड़ी है, या वो हेनरी WWE वाला। कमाल करते हो यार, अच्छा खासा पोस्टर डिजाइन हो सकता था उसमें भी, जिसे कहते हैं चिंडी चोर गलती कर गया, जानबूझ के की होगी, मुझे पता है भैया। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। किस बेस पे करेगा? पाकिस्तान के पीछे ही तो ये टूर्नामेंट जो कि इंडिया ने होस्ट करना था वो यूएई में शिफ्ट हो गया।
मतलब बादशाह तो हो गई है, जितना मुझे पता है कि वो टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। तो जब यूएई के अंदर एक टूर्नामेंट खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान की क्यों पाकिस्तान विड्रॉ करेगा और किस बेस पे करेगा, रीजन क्या है? हाँ ठीक है, पॉलिटिकल हालात खराब है पाकिस्तान इंडिया के, वो तो हम सबको पता है। अभी जो कुछ हुआ है आपके सामने ही है, उसमें वो जंग वंग भी हो गई, मतलब इतनी तो मैदान में गर्म जंग नहीं हुई जितनी सोशल मीडिया पर हुई है। और सोशल मीडिया पर तो दोनों साइडें जीती हैं, मैदान में कौन जीता है वो समझ ही नहीं आ रही। आपके सामने ही है, इस तरह वाले कहते हैं हम जीते हैं, उस तरह वाले कहते हैं हम जीते हैं। अब बंदा ये कहे कि तुम दोनों जीते हो तो हारा कौन है फिर? और मतलब होगा भी, क्योंकि पहले बहुत बातें चल रही थी ना कि होगा नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी से ये पूछा गया, हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है, भारत का वेबसाइट है, बड़ा अखबार है, एक बड़ा चैनल है, जब उन्होंने पूछा तो उनके भाई बाइकआउट करने जा रहे हैं बीसीसीआई, तो साफ साफ देवाजीत जो थे उन्होंने साइका ने मना किया कि बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई भारत बाइकआउट करने का नहीं सोच रहा। तो हमने उसमें बताया था कि उम्मीद अच्छी की नजर आ रही है। और सोनी ने इतना पैसा भरमार, आप कहोगे एक वाइस असिस्टेंट सोनी की जो बात है, वाहिद सोनी के पास जो एक इंटरनेशनल सीरीज है या आप कहोगे कोई टूर्नामेंट है, वो एशिया कप के पास, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार है और आपको पता है कि जो अंबानी वगैरह कलर्स और उनका जो है, उन्होंने जो है वो अब मिक्स कर लिया अपना और जॉइंट वेंचर चल करके चला रहे हैं। तो अब स्टार और जो वियाकॉम है वो एक हो गए हैं, जिसको अब उन्होंने जियो स्टार के नाम से आप कह लो मर्ज कर दिया। अब उस हवाले से एक टोटल ब्रांड वहां पर रह गया जो बोली लगाता है। पहले जो होता था जब वहां पे 3-4 कंपनी थी, अब सारी कंपनी खत्म हो गई। और अगर सोनी के साथ एशिया कप निकल जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर सिर्फ सोनी तो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी उसने कॉस्ट भरी भी। और अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि एशिया कप नहीं होगा तो सोनी का तो हो जाएगा दिवालिया। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके वियाकॉम और ये जो स्टार है, जो जियो स्टार है, वो बहुत खुश होगा क्योंकि उनके पास तो एशिया कप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन फिर उनकी जागीदारी चलेगी और कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक ही कंपनी रह जाए, क्योंकि फिर वो अपनी मर्जी के दाम बोलेगी। दोस्तों, एशिया कप 2025 के ऊपर बहुत ही दिनों से इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बातें चल रही है। इंडिया की तरफ से ये बातें चल रही है कि पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं खिलाया जाएगा। अगर पाकिस्तान एशिया कप में होगा तो इंडिया एशिया कप में हिस्सा ही नहीं लेगा। और पाकिस्तान की तरफ से ये बोखला, ये तरह तरह की बोड़ंगी की जा रही है कि अगर इंडिया नहीं खेलता हम दूसरी टीमों को खिला लेंगे, बिना इंडिया के एशिया कप करा लेंगे। मतलब इन तरह की बातें इंडिया और पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन जो कि एसीसी है उसमें भी इंडिया का दबदबा बहुत ज़्यादा है। और उसमें जब एशिया कप का जो प्रोमो निकला है उसमें पाकिस्तान के कप्तान, पता नहीं कौन सा है उनका, यही पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनके कप्तान को उस प्रोमो में नहीं लगाया जा रहा है। मतलब जो एशिया कप का बड़ा सा पोस्टर बनाया गया है उसमें पाकिस्तान के कप्तान का नामो निशान ही नहीं है। कप्तान ही का उनके किसी भी खिलाड़ी, बाबर आजम, रिजवान, किसी को भी नहीं लिया गया है दोस्तों। अब जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना फिर से शुरू हो गया है। और इंडिया के खिलाड़ियों का तो सबसे पहले फ्रंट में नाम आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, बिलख रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।